तो क्या आप भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं जो आपसे ये प्रश्न नहीं बन पा रहा है और ये प्रश्न आपका जो है कक्षा 8वीं के सुगम गणित है जिसके प्रश्नावली 1 के बी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम आज के इस वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन को हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको आंसर निकाल के बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ एक चीज और है कि अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कक्षा 8वीं के गणित के कोई भी प्रश्न हो आपसे मिस ना हो, आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणधर्म का प्रयोग करके जो है इसका मान निकालना है, यानी कि आंसर निकालना है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर इसका उचित गुणधर्म का प्रयोग न करके सीधे अगर हम इस ईजी तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के बताएं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो चलिए वही स्टेप हम अपनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बात कर लेते हैं कि ये है हमारा -4/7 गुना 8/15 प्लस 2/5 गुना -1/6 प्लस 8/15 गुना -3/7। ये हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, और इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, जो कि आपको कोई बताएगा भी नहीं। इतना इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं, आपको आंसर निकाल के देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, यानी कि गुना वाले को क्या करते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो गुना वाले को देखिए ब्रैकेट में रखते हैं, तो -4/7 गुने 8/15 ये गुना में है, इसको ब्रैकेट में रखिए। और ये प्लस है, प्लस कीजिए, इसको भी गुना है तो इसको ब्रैकेट में रखिए। 2/5 गुना -1/6। उसके बाद ये प्लस में है, ये गुना है तो यहाँ पे 8/15 गुना -3/7, इसको भी ब्रैकेट में रखिए क्योंकि गुना है। तो गुना वाले को हम लोग ब्रैकेट में रख लिए। अब ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो देखिए ये अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं काट रहा है तो छोड़ देंगे। ये दोनों नहीं कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम गुना करके लिख लेंगे। तो चलिए गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 को 7 से गुना करते हैं तो 15 7 105 हो जाता है। फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है तो प्लस करेंगे। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि इसको काटिएगा तो काट भी सकते हैं, 2 1 2 3 6 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और एक को गुना कीजिएगा तो 1/5 3 15 इस प्रकार से आ जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस कर लीजिए, इसमें देख लीजिए कट रहा है तो काट लेंगे, 3 1 3 और 3 5 15 कट जाएगा। उसके बाद तो नहीं कटेगा तो चलिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 1 को गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और बट्टा 7 और 5 को गुना कीजिएगा 7 5 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ गया। अब क्या करना है, बटा पर के जोड़ बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस सब का एलसीएम लेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस सब का एलसीएम लेंगे, किसका 105 15 35 का एलसीएम लेंगे। किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बता रहे हैं कि 105 है नीचे में, और 15 है और 35 है। इसका एलसीएम इस प्रकार से लिया जाता है। चूंकि आप देखे होंगे अगर हमारा 1.1 का जो अगर प्रश्नावली देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से एलसीएम दी जाती है और किस तरीके से उसका लघुत्तम समापवर्तक लाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि इसमें हम कितना से 5 से लगा सकते हैं। तो जो कि 15 7 105 5 से लग जाएगा, सॉरी 5 से लगा रहे हैं ना, तो 15 से 5 दूना 10 और 5 5 21 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ 5 या 15 हो जाएगा, और ये 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना आप 3 से लगा सकते हो, तो जो कि 3 7 21 3 1 3 और 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से लगा सकते हो, जो कि 7 1 7 7 1 7 और ये 7 1 7। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 5 गुना 3 गुना 7, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 5 15 7 105, कितना आ जाएगा 105। तो ये 105 जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, 105 यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिए 105 है, 105 को कितना पड़ेगा, 105 होगा। एक बार एक को -32 से गुना कीजिएगा तो -32 ही होगा, -32 ही होगा। और फिर यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है
माइनस है तो यहाँ करेंगे तो माइनस ही होगा। आपको हम पर्सनली एक के जितने भी वीडियो है उसमें से किसी एक में बताए थे, या फिर उसमें से नहीं आपको को समझ में आया तो आप थ्योरी हम बताए थे इस परिमेय संख्या का, तो उसमें हम अच्छी तरीके से बताया है कि माइनस गुने माइनस को क्या करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छी तरीके से बताया है। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, गूगल में सर्च करेंगे smstudypoint.com तो आपके पास एक वेबसाइट खुल करके आएगा। उस वेबसाइट पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कक्षा 8वीं के जो गणित आते हैं परिमेय संख्या का पर्सनली इकाई या एक्सरसाइज 1A, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको थ्योरी वाला वीडियो मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है उसमें कि किस तरीके से क्या हो जाता है। 15 को कितना पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा, तो 15 को 7 बार पढ़ेंगे तो 7 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस तो हो ही गया, तो 7 को जो है 1 से गुना करेंगे तो आपके सामने 7 ही आता है। कितना आ जाता है 7। अब यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना, माइनस हो जाएगा। अब 35 को कितना बार पढ़िएगा तो 7 पंचे 35 यानी 3 बार पढ़िएगा, तो 3 को आप 8 से गुना कीजिएगा तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, इसका काम करेंगे। अब इधर का काम खत्म हो गया, अब इधर का काम करेंगे, और इस इधर का किस तरह के काम करेंगे ध्यान से देखिएगा। माइनस माइनस एक माइनस रहेगा लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी दोनों जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 3 के 3 और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा ये 24, ठीक है, और बट्टा में ये 105, इस प्रकार से आ जाएगा। अब बराबर में यहाँ पर देखिए माइनस एक माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों जुट जाएगा, तो यानी कि जोड़ हो जाएगा तो 9 4 13 के 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 63 बट्टा 105 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है तो आप इसको काट करके ला सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, अन्यथा आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको काट भी सकते हैं आप, 3 से काटिएगा तो आपको ये कट जाके आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से अगर काटते हैं तो आप काट लीजिए, कितना से कट जाएगा 3 दूना 6 3 एक 3, और ये 15 से जो है 7 5 35 35 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि माइनस 21 बट्टा ये आपका 35 आंसर हो सकता है, या तो आपका ये आंसर होगा या तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से देख लीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा है। ओके, अगर कौन सा है आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कौन है, ये है या फिर ये है। ओके, ये आपका काम रहा है कि आप हमें इस वीडियो के माध्यम से जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा आंसर है ये दोनों में से। ओके, तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीख लिया कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व की जाती है, और इजी भाषा में आपको बताने के प्रयत्न किए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में बताने का प्रयत्न किए हैं। इसलिए ये वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जस्ट अभी आप हमें हमारे चैनल को SM स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो आइए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, सभी पर्सन को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से बन जाता है। तो आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अभी जो हमने आपको पहला प्रश्न बताया है उसका बताए थे निकाल करके -21 बट्टा 35, इसको जब आप काटेंगे ना तो ये और कट जाएगा। कहने का मतलब ये कि 7 से आप काट सकते हो, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, यानी कि -3 बट्टा 5 ये आपका आंसर होगा। आपके बुक में ये आंसर होगा, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात। अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप यहां पर देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। कहना का मतलब ये कि ये हमारा जो है 7 बट्टा 5 गुना -3 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 5 गुना 3 प्लस 11 बट्टा 2 गुना 7 बट्टा 5, इस प्रकार से है। गुने वाले को क्या करते हैं कि हम माइनस में रख लेते हैं, सॉरी ब्रैकेट में रख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे 7 बट्टा 5 गुना -3 बट्टा 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस से माइनस करेंगे, 1 बट्टा 5 गुना 3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ये प्लस करेंगे 11 बट्टा 2 गुना 7 बट्टा 5, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब ब्रैकेट का काम कर लेंगे पहले, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो हम गुना कर सकते हैं, 7 तिया 21 हो जाएगा, लेकिन माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा, और बट्टा 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और फिर ये माइनस है, माइनस कर लेते हैं,
इसको गुना करेंगे तो 3 ही का 3 बट्टा 5 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस कर लेंगे और यहाँ पे जो है कटने वाला नहीं है तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा और बट्टा में 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम हम आपको यहाँ पर लेकर के बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 5 10 का एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, 10 5 10 का लघुत्तम लीजिएगा, 5 से लगाइएगा आप तो 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 2 से लगाइएगा, 2 ही का 2, 2 ही का 2, 2 ही का 2 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने 2 बराबर कितना आया 10। आपका यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 10 को कितना पढ़िएगा तो 10 हो जाएगा, एक बार पढ़िएगा तो 1 को -21 से गुना कीजिएगा तो -21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए माइनस है, यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर 5 को कितना पढ़ेंगे तो 10 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 10 को कितना पढ़ेगा तो 10 हो जाएगा तो एक बार, तो 1 को 77 से गुना कीजिएगा तो 77 होगा। यहाँ तक समझ में आया? इससे यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी प्रकार का। तो यहाँ पर आप आगे काम करेंगे तो देख लीजिए माइनस एक तो रहेगा ही, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो ये 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 और फिर प्लस में ये हो जाएगा आपका 77 बट्टा 10, इस प्रकार से हो जाएगा। अब नीचे आइए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ घटाना है यानी कि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे घटाइए तो 7 में से 7 गया 0 और ये 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 और बट्टा में ये 10, 1 0 0 काट लिए बच गया 5, यानी कि 5 बट्टा 1 बच गया और 1 से जब 5 में भाग दीजिएगा तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा। यही इसका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट कीजिए, आपका आंसर 5 ही आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बनाना सीख लिए इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस SM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आइए अगर अब हम बात करते हैं 3rd नंबर प्रश्न को कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अपना जो 3rd नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बात कर लेते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। 3rd नंबर में क्या है कि 4 बट्टा 13 गुना -11 बट्टा 18 गुना 13 बट्टा 4। ये तो सिंपल है, ये और अच्छे तरीके से और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल में बन जाएगा, इजी बन जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसको काटना है तो 4 से 4 हम गुना है, पूरा का गुनाए हैं तो हम 4 से 4 काट लिए हैं। उसके बाद ये 13 से 13 काट लेंगे, बचा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, ये 1 मरतबे कटा, ये 1 मरतबे कटा, ये 1 से कट गया, यानी 1 को -11 से गुना करेंगे 11 -11 को 1 से गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा। अब बट्टा 1 को 18 से गुना करेंगे 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था, कितना बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है कि नहीं? इस तरीके से शायद ही कोई आपको बताएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है हमारा 4 बट्टा 7 गुना 5 बट्टा 19 गुना 21 बट्टा 16 गुना 38 बट्टा 5। ये भी सारा का सारा गुना ही है तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 ही का 4, 4 चौका 16 कट जाएगा इस प्रकार से। 19 ही का 19, 19 दूना 38 कट जाएगा। समझ आ रहा है बात? 5 एकान 5, 5 एकान 5 कट जाएगा। अब ये 7 एकान 7, 7 तिया 21 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ये 2 ही का 2, 2 दूना 4। अब तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, सबके सब कट गया। तो जब सबके सब कट गया तो गुना करेंगे 1 1 1 3 3 3 हो जाएगा और 1 1 2 को गुना करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में लिखना है तो आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जो कि पूर्णांक में आपका हो जाएगा 1 पूर्णांक 1 बट्टा 2, यानी कि 2 ही का 2, 1 3 बट्टा 2। ये इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ये आंसर हो सकता है बुक में या फिर ये आंसर हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके बुक में कौन सा प्रश्न है, कौन सा आंसर है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक अगर देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर बात पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ और
कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इतना देखने के बाद भी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसके आगे जब भी हम वीडियो लाएंगे, इसके आगे का मैथ का जो भी प्रश्न हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल पाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करे और समझ सके। तो चलिए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।